आवाज आ रही है? वो बच्चे खड़े हो जाएं जिन्होंने 28 तारीख का टेस्ट नहीं दिया था। एक बार 28 का टेस्ट ना देने वाले, मैं देखना चाह रहा था। बेटा अपने आप खड़े हो जाओ, फिर लिस्ट मंगानी पड़ेगी। 28 कर रहे हो और ठीक है, गुड। बेटा जल्दी से वो बच्चे खड़े होंगे जिन्होंने 28 तारीख का टेस्ट नहीं दिया था। ठीक है, मैं एक बार बात करना चाह रहा था। प्लीज वो बच्चे खड़े हो जाएं जिन्होंने 28 तारीख, इतने ही थे बस, बाकी सबने दिया है। मैं नीचे से लिस्ट मंगाऊं कि अपने आप खड़े हो रहे हैं आप लोग? बस ये 3 बच्चे 4 बच्चे हैं। आपने क्यों नहीं दिया? तबीयत खराब ने बेटा? ठीक है, आपने बेटा? दोनों लोग क्यों नहीं दिया? ठीक है, पीछे बैठो, एक मिनट बैठो। और कोई? बस बैठ जाओ जरा। 4 के अलावा और कोई नहीं है? अपने आप बता दो, फिर मैं नंबर पूछूंगा। टेस्ट दिया होगा तो नंबर होने चाहिए आपके पास। सब लोगों ने दिया टेस्ट यहाँ पे? ठीक है। आ, कितने ऐसे हैं जिनके 300 से 400 के बीच में? वो खड़े होंगे पहले। 300 से 400 नंबर वाले खड़े हो जाओ बेटा, अपने नंबर तो बताओ कि एक दो और बताओ। ठीक है बेटा, खड़े आप लोग। एक मिनट, शर्मा किस बात से रहे हो? कुछ नहीं आता किसी को? जिसको आता है अब मैं 10 क्वेश्चन पूछ देता हूं। और कौन है? 300 से 400 वाले खड़े होने के लिए बोला है बेटा। आप सब लोग कम से कम बताओ तो सही मुझे, बता रहे। ठीक है, और बस 300 से कम वो भी खड़े हो जाएंगे। ठीक है, जिनके 300 से कम है, मतलब जिसके 400 से कम है वो बच्चे बताएं हमें। ठीक है, बैठ जाओ सब लोग। 400 से 500 खड़े हो जाएं एक बार। आधी पब्लिक होगी, मैं बता रहा हूं। 400 से 500। ठीक है, इधर भी है कोई लोग? आप लोगों ने टेस्ट दिया है भाई? पीछे लास्ट, तुम्हारे पीछे कौन है? वो कुछ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है भाई? नंबर कितने तेरे? 620। ठीक है, बैठ जाओ। 500 से 600 के बीच में खड़े हो जाओ। 500 से 600 वाले बस। और भी होंगे 500 से 600। सबके 600 के ऊपर है? तो तू उसमें तो बताया नहीं तूने मुझे। अच्छा, तेरे कितने हैं? अभी तो पूछा मैंने, तू बताया नहीं। तेरे कितने हैं? तो 400 से 500 के बीच में नहीं है वो? अच्छा, बैठ, बैठ जाओ। 600 के ऊपर कौन कौन है? कोई ऐसा जिसके 700 नंबर है? बैठो। 650 किसी के हैं? खड़े हो जाओ यार, खड़े हो सकते हैं आप लोग। 650, ठीक है, बैठ जाओ। कोई 700 के ऊपर? एक भी नहीं? यार नाम खराब कर रहे तुम लोग, एक के भी 700 नहीं आते? क्यों? और जिनके 400 आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं 400? 300 400 क्यों आ रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? हैं? तबीयत तबीयत खराब कोई रीजन नहीं है, कभी नहीं मानूंगा मैं। बेटा आप लोग समझो ध्यान से, समय कम है, नहीं पढ़ सकते हो तो दिक्कत है, पहले बता रहा हूँ। और जिनके 600 आ रहे हैं उनको कोशिश करो 700 लाओ, अपने नंबर इंक्रीज करो। ये जो नंबर आ रहे हैं इनको लिख लिया करो। यही सत्य है तुम्हारा, यही तुम्हारे को एक्सेप्ट करना, यही नंबर है मेरे। इसमें 10 रीजन जोड़ के मत बताया करो कि ये हो गया था उस दिन, ये हो गया था। सब लोगों ने पूरे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? कोई ऐसा जिसके क्वेश्चन भी छूटते अभी? स्पीड की प्रॉब्लम हो रही है किसी को? हो रही है? क्या कर रहे हैं उसके लिए हम लोग? कुछ सोच रहे हैं कि सीधे नीट वाले दिन करेंगे? बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना सीखो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो टेस्ट की एनालिसिस कर रहे हैं? किया करो, मैं बता रहा हूं क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन छूटेगे नहीं। हाँ बेटा, तो पूछ जाके, आज उनसे टाइम लेना। तू समझ नहीं रहा है तुझे?
भाई सुन तो सही बच्चे, मेरी बात सुन, क्लास के अंदर नहीं बताते, क्लास के बाहर नहीं बनाते। आ गया पहले मेरे पास आ, मेरे पास आ जाओ। मैंने तुमसे पूछा, सलाह मांगी, नहीं, समझ नहीं रहा है। सब अलग अलग हो, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम। क्या कर रहे हो? क्या दिक्कत आ रही है कि फिजिक्स आपको डाउट का है? क्लास के अंदर, क्लास के बाद? क्लास के बाद सर से बात कर, समय ले, बताएंगे। फिर से बात कर मेरे से। अरे भाई तू फिर से बात करना, तू समझ नहीं रहा। मेरी बात सुनेगा? मैं जो बोलूंगा सुनेगा? 1 मिनट। नहीं बोलोगे तुम लोग, चुप होगे। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से। कोई भी बच्चा किसी भी तरीके की बात टीचर से नहीं करेगा, किसी भी तरीके से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपका मेरा कोई रिलेशन नहीं है, किसी तरह की कोई जान पहचान नहीं है। एक ही रिलेशन है, आप यहाँ पढ़ने आए हो, उसी में बात होनी चाहिए। ठीक है, मैं किसी की कोई जनरल वो नहीं बात कर रहा। आप आके मेरे से बात करेंगे अलग से क्लास के बाद, ठीक है? सही, जाओ बैठ जाओ। दूसरी चीज बेटा, मेरी फिर बोल रहा हूँ, आप बैठ जाओ बच्चे। आप में से बहुत सारे बच्चे चीजों को ईगो वगैरह पे मत लिया करो, वो गलत चीज है। आप अपना नुकसान करोगे। क्लियर है? बेटा मेरे से आके आप अलग से मिलेंगे, है ना? ठीक है। दूसरी चीज बेटा, आपको समझना पड़ेगा, टीचर के पास लिमिटेड समय है, आपको जाकर खुद से लेना है। क्लास के बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं डाउट बताने के लिए, आप उनसे पूछ लो, टीचर से पूछ लो। ज्यादा से ज्यादा आपको ये होगा, 1-2 बार मिलके बोलना पड़ेगा, सर मुझे टाइम टाइम चाहिए डाउट के लिए। ठीक है? आप में से मेरे पास तो शायद ही कोई आया है टाइम मांगने के लिए कि सर डाउट बता देना। ठीक है, नहीं आता कोई। सही, आओगे तो मैं बिल्कुल बता दूंगा। नहीं तो मैं यहाँ बैठ के टाइम नहीं खराब करूंगा, मैं घर चला जाता हूँ, मुझे और भी काम है। समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको डाउट लेने पड़ेंगे टीचर से, ये सिस्टम से लेना पड़ता है। क्लियर? ज्यादा होगा तो डाउट के सेशंस लगा देंगे, वो सब कर सकते हैं। क्लियर है? 2-3 चीजें क्लियर और बता देते हैं बेटा आपको। कल का शायद आपको पता होगा रीजन क्यों नहीं था मैं। ठीक है? अब क्या करेंगे, कमिंग वीक में आपको कुछ प्लान बता देंगे कि नेक्स्ट वीक में शायद एमडी सर नहीं रहेंगे, तो उनकी क्लासेस मैं ले रहा हूँ। ठीक है? तो उसके लिए क्या प्लान है, मैं कुछ प्लान करके आपको कल एक टिल 14 अगस्त 15 अगस्त तक का एक शेड्यूल में दे दूंगा आपको कि ऐसे चलेंगी क्लासेस। ठीक है? क्लियर? क्योंकि उसके बाद 15 अगस्त की शायद छुट्टी है, उसके बाद 2 छुट्टी आपकी शायद उसकी है, सैटरडे संडे की। ऐसा ही है ना कुछ? सैटरडे को टेस्ट है। ठीक है, तो 1-2 दिन का आपका गैप रहेगा, जो भी है। अगर 1-2 दिन की छुट्टी आ रही है, अपने बैकलॉग कवर कर लो भाई, जिनका है। क्यों पोस्टपोन्ड हुआ है? उसका कोई रीजन होगा, मैं आपको बताऊंगा उसको। है? किसका रह रहा है सिलेबस? उस हो सकता है उस दिन क्लास हो जाए, हो सकता है उस दिन क्लास हो जाए, और ऐसे चांसेस हैं। और फ्राइडे को ऑफ कर दे, जो 15 के बाद वाला है। रीजन बता रहा हूं क्यों। एमडी सर नहीं है, अगले वीक शायद नहीं आएंगे, तो मैं पूरे ही वीक रुका रहूंगा, आज से लेके नेक्स्ट तक। तो शायद मैं क्लास भी लगाऊं, कोई मतलब नहीं है मुझे यार रुकने का। समझो? तो इसके अराउंड शायद कुछ चेंजेस होंगे, मैं एक बार पता कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है? हाँ। दूसरा, ऑनलाइन का टेस्ट पेपर अब मैं बना रहा हूँ, तो ऑफलाइन का आपका भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। ऑनलाइन का मैंने ले लिया है, मंथन 1.0 2.0 का टेस्ट पेपर मैं खुद से बना रहा हूँ, तो आपका भी चेंज कर देंगे। ठीक है? क्लियर? दूसरा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मैंने असाइनमेंट दे दिया था, उसका सॉल्यूशन भी दे दिया है। ठीक है? उसके बाद भी आपके डाउट है, मैं बैठ के बता दूंगा। क्योंकि आप सोचो, मैं पॉसिबल नहीं है कि 250 क्वेश्चन के डाउट हर एक बच्चे के अलग अलग बता सकूं। अगर आप में से सारे बच्चे 10-10 भी पूछेंगे तो भी, समझ रहे हो, और वो सेम क्वेश्चन पूछते हो, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग पूछते हो, सेम ही क्वेश्चन बार बार पूछते हो आप लोग मेरे से। सोचो 40 बार वही क्वेश्चन में डाउट बता रहा हूं, लॉजिक नहीं है। एक असाइनमेंट है, उसका सॉल्यूशन है, उसके बाद भी आपके डाउट है, पूछो। सही है? ठीक है? ये ज्यादा ठीक पड़ेगा आपको, नहीं तो क्वेश्चन रह जाएंगे आपके। क्लियर? और ये हर चैप्टर का करेंगे, एक 250-200 क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन, उसके बाद भी डाउट है, पूछो। ठीक है? पर करना सबको है। ठीक है? मोनरा प्रोटिस्टा बना लिया सबने? कोई है नहीं बनाया अभी, या बनाना शुरू ही नहीं किया अभी, या पता ही नहीं कहां मिलेगा असाइनमेंट? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता?
टेलीग्राम पे डल जाता है डोपाप्राइन। आपको प्रिंट कराना हो प्रिंट कराओ, डायरेक्ट करना हो डायरेक्ट करो, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फंजाई पढ़ रहे थे, मैं अभी लास्ट बैच में पढ़ा रहा था, तो मुझे कुछ खतरनाक चीजें पता चली आप लोगों के बारे में, कि कुछ बच्चों को ये वाले भी डाउट आते हैं। हाँ भाई, किसको किसको फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाउट आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे, कोई ऐसा है? ये क्या है यार, कोई मेडल वेडल आ गया क्या? आ भी नहीं रहा है कोई भी, नहीं आ रहा भाई, कहां से आएगा? जीतने के बाद पैसे दोगे तो मेडल कैसे आएगा? उससे पहले देना चाहिए था। जीतने के बाद लैपटॉप देंगे तो उससे थोड़ी पढ़ाई होगी, पहले देना था लैपटॉप। पर पहले वीडियो कैसे बनेगी? समझदार हैं बाकी तो। चलो पढ़ो, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया था ना। क्वेश्चन लिखेंगे एक, जरा उससे शुरू करते हैं। कोई ऐसा है जिसने फंजाई बिल्कुल नहीं पढ़ रखी अभी? आज पहली क्लास है, कोई भी ऐसा है? पहली क्लास भी है किसी की? दूसरे बैच में था? लास्ट वीक में एडमिशन लिया है? पूरा ही एब्सेंट था भाई साहब? कर लो भाई, कवर करो, ठीक है, सही है। यार मैं एक चीज बताता हूँ, पीछे वाला कमेंट करे उसको मत सोच। और क्रोध पे जितना कंट्रोल करेगा उतना अच्छा रहेगा। और गुस्सा एक ही जगह निकलना चाहिए कि नंबर नहीं आ रहे हमारे, और कोई फायदा ही नहीं। ना तुम्हें कोई जानता, ना जानने की कोशिश करता कोई, साफ सीधी बात है। ठीक है, जिसको ऐसा लगता हो कि मैं बहुत स्पेशल हूं, वो माँ बाप को लगता है तुम्हारे लिए कि हमारा बच्चा स्पेशल है। बाकी दुनिया में किसी को नहीं लगता। सही है, तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है ये मेरा बच्चा स्पेशल है, कुछ अलग है इसमें। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, उनको मतलब हमेशा लगता है कि यार इसकी गलती नहीं है, ये अगर नहीं हुआ होता तो इस बार सिलेक्ट हो जाता। तुम उनको बता सकते हो, पर मैं क्लियर बता रहा हूं, प्लीज सीरियस रहो, ठीक है। और आप में से रिवीजन करने का बेस्ट टेक्निक क्या है? क्लास खत्म हो, शाम में जाओ, मेंटली रिवाइज करो। क्या आप कंटेंट रिवाइज कर पा रहे हो बिना रीड करे, या कुछ भी मेंटली दिमाग में क्या चला था? फिर कॉपी खोलो, आपको पता रहेगा क्या रिवाइज करना है। जाके सिर्फ रीड करने से रिवीजन नहीं है, दिमाग में रिवाइज करो। खाना खा रहे हो, क्लास रिवाइज करो, दिमाग में क्या चल रहा है। बेस्ट वे टू रिवाइज। जब चैप जब आपका मान लो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, आपने पूरा पढ़ लिया, आधा घंटा खाना खा रहे हो, क्या आप पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिमाग में सोच पा रहे हो? पहले पेज पे ये था, फिर ये था, बैक्टीरिया में ये होता है। जब आप मेंटली रिवाइज करना पॉसिबल हो जाएगा, तो आपको चीज आई है। क्योंकि वहां पर तो दिमाग में ही लेके जाओगे ना, कॉपी तो नहीं जा रही। जा रही है किसी की? है कोई ऐसा चीता बच्चा हो एकदम कि कॉपी ले जाए वहां? कुछ नहीं होगा बेटा उससे। चलिए, कुछ फर्जी मोटिवेशन के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कुछ बच्चों के लिए। हाँ, आइए, एक चित्र बना रहे हैं, उस चित्र से कुछ चीजें देख रहे हैं। मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ा दी थी, पर मैं ये चाह रहा हूं कि आप में से कुछ चीजें ये देख लें ताकि अच्छा रहेगा। ये देखिए भाई, ये डायग्राम आपके लिए जरूरी है, इसी से सारी फंजाई क्लियर हो जाएगी। स्पोर कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। डिफरेंस बिटवीन स्पोर और गैमेट? स्पोर और गैमेट के में क्या अंतर है? है? और गैमेट? तू बता बेटा। तो समानता हुई ना, अंतर पूछ रहा हूं। हाँ, स्पोर गैमेट की मियोसिस से बनता है। बैठ पहले, फिर से सोच। और कौन बताएगा? तू बता, हाँ बेटा। स्पोर क्या करता है? स्पोर हर समय डिवाइड करता है, हार्श कंडीशन में बनता है। गैमेट फिर ठीक है, ये अंतर ठीक है। और बताओ, और कोई बता भाई। तू बता रहा था, वे खड़ा हुआ ना, बता। अच्छा,
खुद चला रहा था। हाँ, स्पोर एसेक्सुअल से बनता है, गैमेट सेक्सुअल से। स्पोर सेक्सुअल से नहीं बनता, बनता है। और कोई? मैं जो सुनना चाह रहा हूं वो नहीं आया अभी तक, कौन बताएगा? नहीं, गैमेट माइटोसिस से भी बन सकता है। बोल बेटा, तेज बोलना पड़ेगा। कोई बताना चाह रहा है पीछे से? कैप वाला कोई बच्चा? लास्ट बिल्कुल, स्पोर गैमेट नहीं बताएगा? सबसे लास्ट तू पहले आ गया यहाँ पे, मेरे पास आ, कॉपी लेके जल्दी आ गया, भाग क्या? कुछ खाने का तो नहीं रखा है? जल्दी है, यहाँ बैठ, इधर हो जा भाई, इधर हो। बैग हटा नीचे बीच में से, लेफ्टी है उसको अंदर बिठा, बैग हटा, यहाँ बीच में बैठ। अच्छा लेफ्टी है तो इंटेलिजेंट होना चाहिए फिर तुझे। चलो आओ, सबसे पहला डिफरेंस, स्पोर में से हाइफे बनते हैं, याद रखो। स्पोर से हमेशा हाइफे बनते हैं। स्पोर से क्या बनते हैं हमेशा? हाइफे। और कैसे बनते हैं? माइटोसिस से। मेरी तरफ ध्यान देंगे बेटा सारे। हाँ भाई, स्पोर से ये हाइफे बन गए। हाइफे हैप्लॉइड होते हैं। पहले डायग्राम देख लो, आपको सारा समझ में आ जाएगा। आपके सारे सवालों के जवाब यहीं पर हैं। हाइफे कैसे होते हैं? ये क्या टॉपिक है, उसी टॉपिक के आगे लिख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे जो क्लासिफिकेशन है, एक डायग्राम बना रहे हैं। इसी डायग्राम से सारे क्वेश्चन बना लेंगे हम, ठीक है? ये स्पोर से हमने हाइफे बनाए। हाइफे बनाने के लिए कौन सी डिवीजन? पिंक कलर से मैं माइटोसिस लिख रहा हूं, इसी कलर से डिवीजन लिखूंगा सारी। हाँ भाई, माइटोसिस करेंगे। स्पोर और गैमेट में डिफरेंस, स्पोर हमेशा माइटोसिस करता है, पहला पॉइंट। गैमेट जो होता है वो फ्यूजन करता है, याद रहेगा। स्पोर हमेशा क्या करता है? माइटोसिस। हाइफे बना दिए। हाइफे से हमने बना दी ये माइसीलियम, ठीक है? और माइसीलियम पे बना दी फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है बेटा? हाइफे से हमने क्या बना दी? माइसीलियम। और माइसीलियम पे बना दी फ्रूटिंग बॉडी। जरा ध्यान से देखते चलेंगे। ये बना दिया हमने हाइफे, देखते चलो बेटा। ये बना दिया हाइफे, और इससे बना दिया हमने फ्रूटिंग बॉडी। इससे हमने क्या बना दी? फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है? इससे हमने फ्रूटिंग बॉडी बना दी। फ्रूटिंग बॉडी एन है, ठीक है? तो स्पोर से हमने हाइफे बना दिए, हाइफे से हमने क्या बना दी? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या है? एन है, ठीक है? अब यहां से हमने ये जो हाइफे बनाए, इस फ्रूटिंग बॉडी पर हमने क्या बना दिया? स्पोर, ठीक है? फ्रूटिंग बॉडी एन है, मैं कौन सी डिवीजन लिखूंगा यहां पर? माइटोसिस, ठीक है? इस फ्रूटिंग बॉडी पे मैंने स्पोर बना दिए, ये रे स्पोर। अब ये स्पोर हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि स्पोर सारे हैप्लॉइड होते हैं। तो यहां कौन सी डिवीजन लिखूंगा? माइटोसिस, सही है? और ये जो स्पोर बना, ये जो स्पोर बना, ये हैप्लॉइड स्पोर है। ये जो स्पोर बना, इससे दोबारा से ये साइकिल जा सकती है ऐसे। इस रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल। पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में, क्या स्पोर माइटोसिस से बन सकते हैं? हां, माइटोसिस से स्पोर बन रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं भी मियोसिस इन्वॉल्व नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडी ये वाली कैसी है? हैप्लॉइड। इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम हम रख सकते हैं एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। क्या नाम रख सकते हैं? एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कौन से रिप्रोडक्शन में बन रही है? एसेक्सुअल में। फ्रूटिंग बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। क्योंकि किस हाइफे से बनी है? हैप्लॉइड से। क्या होगा यहां पर? माइटोसिस। कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब मेरी बात सुनो, ये मेरे पास एक और कोई फंजाई है, ठीक है? इसने इसने और इसने ये गैमेट्स बना दिए। ये क्या बन गए? गैमेट्स। दिख रहा है सबको?
ठीक है, गैमेट्स। ये फंजाई भी एन थी, जैसे ये एन थी, ये वाली एन थी, इससे बना रहे गैमेट्स यहां पे। ठीक है, क्लियर है। अब यहां कोई सेक्स ऑर्गन हो सकते थे, यहां पर ऐसे यहां भी सेक्स ऑर्गन हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, गैमेट्स बन गए। डिफरेंस बिटवीन गैमेट्स एंड स्पोर। स्पोर क्या करता है? माइटोसिस। गैमेट क्या करेगा? फ्यूजन। समझ में आ रहा है? गैमेट क्या करेगा? फ्यूजन। कर दो फ्यूज इसे। अब जब आप इसको फ्यूज करोगे, ध्यान से सुने, जब आप इसको फ्यूज करोगे ऐसे, तो आपके पास एक स्टेज आएगी, उसको डाई कैरियन कहते हैं। यस, इसको हमने क्या बोला? डाई कैरियन बोला। डाई कैरियन आ गया। डाई कैरियन की कैरियोगेमी कर दो, क्या आ जाएगा? जाइगोट। क्या आ जाएगा यहां पे? जाइगोट। जाइगोट क्या है? 2n है। डाई कैरियन क्या है? n+n है। जाइगोट 2n हो गया। ठीक है, यहां हमने कौन सा प्रोसेस किया? कैरियोगेमी। अब आगे की कहानी, आप चाहो जाइगोट की डायरेक्टली मियोसिस कर दो। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है, नहीं तो जाइगोट से ये माइसीलियम बना दो, या फ्रूटिंग बॉडी बना देते हैं। चलो, ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जाइगोट से फ्रूटिंग बॉडी n बनेगी 2n बनेगी? 2n। जाइगोट 2n है, तो ये फ्रूटिंग बॉडी क्या बनेगी? 2n। आप इसकी मियोसिस कर दो, इसकी क्या कर दो? मियोसिस कर दो, तो ये स्पोर बन गए। ये स्पोर कैसे है? n है, यहां भी स्पोर बन सकते हैं फ्रूटिंग बॉडी पे। ये स्पोर कैसे है? n है। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। अब ये स्पोर चाहे तो दोबारा से हाइफे बना सकते हैं, ऐसे दोबारा से। अब मेरा पॉइंट आपको क्या पूछने का, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। क्या फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉयड हो सकती है? यस। इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम आप रखोगे सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। क्या रखोगे? सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। अब सवालों के जवाब सुनते रहो और देखो क्या आपको सारी बातें समझ में आई है। बोर्ड पर बने हुए डायग्राम से पूरी नजर रखेंगे। ये वाली साइकिल, जैसे ये स्पोर दोबारा से हाइफे बना सकता है, ये इस वाली साइकिल को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही है? इस वाली साइकिल को क्या बोल सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? और ये वाली क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला सवाल, स्पोर्स आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस। सही है गलत है? सही है। स्पोर्स आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस जब क्या हो रही हो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर्स आर प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस जब क्या हो रही हो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला पॉइंट समझ में आ गया? बोलो, समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट क्लियर है सबको? पहले पॉइंट में कोई डाउट नहीं। दूसरी बात, फ्रूटिंग बॉडी कैन बी हैप्लॉइड, फ्रूटिंग बॉडी कैन बी डिप्लॉयड। सही है? क्या हम एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी को एक नाम दे देते हैं, इम्परफेक्ट स्टेज? सोच लो, ये नाम दे दिया मैंने। मैं सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी को परफेक्ट स्टेज कहता हूं, एक और नाम दे दिया। समझ में आ गया? एक नया नाम दे दिया, सेक्सुअल एसेक्सुअल को नाम दे दिया। क्लियर है? अब मेरी बात सुनना, ये जो स्पोर बनते हैं ये कवर के अंदर भी बन सकते हैं, बिना कवर के बन सकते हैं। सेम ये स्पोर भी कवर के अंदर बन सकते हैं, बिना कवर के अंदर बन सकते हैं। बनने के तरीके को है, स्पोर कैन बी प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस एज वेल एज माइटोसिस। पहला पॉइंट। फ्रूटिंग बॉडी कैन बी हैप्लॉइड, कैन बी डिप्लॉयड। डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी हमेशा कब बनेगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी कब बनेगी? एसेक्सुअल उसमें रिप्रोडक्शन में। क्लियर है ये सारी बातें? ये बातें समझ में आ रही है? बोलो, ये बातें समझ में आ रही है? दूसरा, स्पोर क्या होता है? स्पोर एक ऐसा सेल होता है जो माइटोसिस करके वापसी हाइफे बनाता है। चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ स्पोर हो,
चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ स्पोर हो, वो बनाएगा हाइफे ही, और वो हाइफे हैप्लॉइड होंगे। क्लियर है? इन स्पोर्स को हमने क्या नाम दे दिया? सेक्सुअल स्पोर। क्या नाम दे दिया? सेक्सुअल स्पोर। इन स्पोर्स को हमने क्या नाम दिया? एसेक्सुअल स्पोर। कोई डाउट किसी को? बताओ। क्लियर है? अब मेरा अगला सवाल, ये दोनों स्पोर जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल होंगे क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ में आ रहा है? ये दोनों स्पोर की जीन सेम होगी क्योंकि माइटोसिस से बने हैं। यदि एक सेल की माइटोसिस से दो सेल बनाते हैं तो उनकी जीन सेम होगी? बोलो, समझ में आ रहा है? और अगर मियोसिस से दो स्पोर बने तो उनकी जीन अलग अलग होगी क्योंकि वेरिएशन आएगी। बोलो बेटा, ये बातें पकड़ पा रहे हो? पूरी फंजाई इसी पर है। जब मैं फाइकोमाइस्टिस पढ़ाऊंगा, देखो एक और चीज, स्पोर, सेक्सुअल स्पोर डायरेक्टली जाइगोट की मियोसिस से भी बन सकते हैं या जाइगोट की फ्रूटिंग बॉडी बना के मियोसिस कर लो। क्लियर है? बोलो। ठीक है, ड्यूटेरियोमाइस्टिस में सिर्फ ये साइकिल चलती है, ये वाली नहीं चलती, तो इसीलिए ड्यूटेरियोमाइस्टिस को कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। क्योंकि पर इम्परफेक्ट स्टेज किसका नाम है? एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी का। समझ में आ रहा है? अच्छा, मेरा सवाल आपसे, ये ज्यादा दिखेगी कि ये दिखेगी ज्यादा? ज्यादा क्या दिखेगी? सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी? एसेक्सुअल, क्योंकि मोस्ट फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बताओ, सोच पा रहे हो बात? मोस्ट फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसका मतलब एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी सबसे ज्यादा दिखनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखो, ये गैमेट भी फ्यूज कर सकते हैं या हाइफे भी फ्यूज कर सकते हैं। फ्यूजन किसी की भी हो सकती है। ये समझ में आया भाई? या तो गैमेट फ्यूज कर जाए या कौन फ्यूज कर जाए? हाइफे फ्यूज कर जाए। दोनों पॉसिबिलिटी है। दोनों केस में डाइकैरियन बनेगा और कैरियोगैमी। क्लियर है? बोलो। अब मैं गैमेट से डायरेक्टली जाइगोट बनाता हूं, ये किस में होता है? फाइकोमाइस्टीज में। फाइकोमाइस्टीज में डाइकैरियन नहीं दिखता। फाइकोमाइस्टीज में डाइकैरियन स्टेज नहीं दिखती। आप ये साइकिल अच्छे से समझ पा रहे हो? किसी को डाउट है? कोई डाउट पूछो, इसमें कुछ पूछना है? किसी को ऐसे डाउट आते हो कि सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी किसे कहते हैं, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी? या किसी को ये डाउट आता हो कि स्पोर हमेशा माइटोसिस से बनेगा या मियोसिस से? दोनों से बन सकता है, पर स्पोर होगा हैप्लॉइड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस से। पूछो और डाउट। इस साइकिल समझ आ गई है? बिना देखे कोई बना सकता है? बना लो, ट्राई करो, बना लो, कॉपी में अच्छा रहेगा, काम आएगी बेटा ये। जल्दी करेंगे, जल्दी करो बेटा। हाँ बेटा, एक्सेप्शन है, बात करेंगे उसमें। जाइगोस्पोर इज एक्चुअली जाइगोट। उसके नाम के आगे स्पोर लग गया पर वो है क्या? जाइगोट, तो इसलिए डिप्लॉयड है वो। स्पोर वर्ड का मतलब हैप्लॉइड होता है, और स्पोर हमेशा किससे बनते हैं? या तो मियोसिस या माइटोसिस। ठीक है? क्लियर है? और स्पोर हमेशा क्या बनाते हैं? हाइफे। जब हम प्लांट किंगडम में जाएंगे ना बेटा, प्लांट किंगडम में जाएंगे और एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, तो वहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पड़ते, तो वहां स्पोर हमेशा किससे बनते? मियोसिस से। आप याद करो, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, दे वर प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। ऐसे करेंगे क्योंकि ये छोटे ऑर्गेनिज्म है, यहां स्पोर मियोसिस माइटोसिस दोनों से बनते हैं। ठीक है? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया ये डायग्राम? इसी पे पूरी फंजाई है, और कुछ नहीं है फंजाई में। हम जो ग्रुप पढ़ेंगे ना, इसी साइकिल की कुछ वेरिएशन है बस। हमेशा याद रखो, ये साइकिल आपस में जुड़ी हुई हैं।
ये साइकिल्स आपस में क्या है, जुड़ी होती है, मतलब कुछ फंजाई जो सेक्सुअल ए सेक्सुअल दोनों चल रहा होता है उसमें। चले आगे बेटा, बना लिया किसी ने? जल्दी बनाओ। क्या चीज बेटा? क्या चीज? साथ साथ चल सकता है, पर हो सकता है 80% ए सेक्सुअल चल रहा हो, 20% सेक्सुअल चल रहा हो। मतलब एक ही फंजाई में ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है, उसने सेक्स ऑर्गन बना के गैमेट भी बना दिए। फेवरेबल कंडीशन में ए सेक्सुअल चलेगा, अनफेवरेबल में सेक्सुअल चलता है। ठीक है, बनाओ जल्दी, जल्दी करो, पूछो कुछ पूछना है बेटा, प्लीज सोचा करो चीजें, बिना सोचे नहीं पढ़ पाओगे। बनेगा, बिल्कुल बनेगा, डाई कैरियर बनेगा, दोनों सारे हाइफे, ये दोनों फ्यूज करके दो दो न्यूक्लियस वाले। हाँ, चले जल्दी करें भाई। हाँ बेटा बोल। जो फ्रूटिंग बॉडी है ये वाली, यस। ये, हाँ, नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि ये जो फंजाई का ये माइसीलियम है ना, इस पर ऐसे सेक्स ऑर्गन जैसा कुछ बन सकता, उससे गैमेट बनेगा। अब सवाल ये है, यहां पर मैंने लिखा नहीं, गैमेट बनाने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, माइटोसिस। गैमेट बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी बेटा, माइटोसिस। तो मेरा ये मानना है कि ये इससे नहीं बना है, इससे बना है, माइसीलियम से। मैंने माइटोसिस से क्या बना दिए, गैमेट बना दिए। तो आपको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि फंजाई हाइफे एप्लॉयड होते हैं, उसकी आप माइटोसिस करके गैमेट बना सकते हो। क्लियर है? यस। और पूछो। यस, डायरेक्ट हाइफे से बना ले, सेक्स ऑर्गन बना ले, या हाइफे ही फ्यूज कर जाए गैमेट की तरह से। ठीक है, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म में गैमेट कुछ नहीं, एक सेल ही है। क्लियर है? लेकिन हाइयर ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनाने का पूरा एक प्रोसेस है, उसको ट्रांसपोर्ट भी कराना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और पूछ, पूछो, जल्दी पूछो भाई, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? पीछे वाले। हाँ, क्या चीज? हाइफे फ्यूज करके सिनोसिटिक हाइफे? नहीं नहीं, हम यहाँ पे डाइकैरियन वर्ड यूज करते हैं। फर्क है बेटा, सिनोसिटिक में जो दो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो सब जेनेटिकली सेम होते हैं, ये अलग अलग न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस अलग अलग हैं। सिनोसिटिक में वो सेम होते हैं। लिख लिए? जल्दी करो। हाँ बेटा। हाँ हाँ, मतलब क्या है, फंजाई ने सोचा गैमेट बनाने हैं, तो वो गैमेट बना देगी। फंजाई का फेवरेट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, हाइफे ऐसे बना के, फ्रूटिंग बॉडी बना के। लेकिन फंजाई को हुआ कि अब गैमेट बनाने हैं, तो फंजाई खुद से हैप्लॉइड है और गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, तो माइटोसिस से ही बनाएगी। सेम फंजाई करती है काम, अलग से नहीं है। बैठ जा बेटा, और पूछो। कोई कुछ पूछना नहीं चाह रहा है? हाँ बेटा। ए सेक्सुअल और ए सेक्सुअल स्पोर में अंतर देख। ए सेक्सुअल स्पोर किससे बना है, माइटोसिस से। ए सेक्सुअल स्पोर इस हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी में बना है। ये फ्रूटिंग बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड। ये जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड। तो मियोसिस से जो स्पोर बनते हैं सेक्सुअल स्पोर, पर काम दोनों का सेम है। फाइनली स्पोर हाइफे ही बनाएंगे, पर बने कैसे इस पे डिपेंड करता। अच्छा, एक डिफरेंस ये है कि ये दोनों स्पोर क्या होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट, ये दोनों जेनेटिकली सेम, क्योंकि वो माइटोसिस के हैं, ये मियोसिस के। और पूछो, बना लिया? हाँ, स्पोर कभी ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। मैंने कहा लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल होती है, ए सेक्सुअल होती है। तो वो मेनली वो ऊपर वाली साइकिल करते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं।
ठीक है, क्लियर है। स्पोर दोनों तरीके से बन सकते हैं, माइटोसिस और मियोसिस दोनों से। बेटा अगर ये समझ में आएगा तो प्लांट किंगडम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पूछो और। कुछ पूछना है किसी को? सेक्सुअल स्पोर से, सेक्सुअल स्पोर से ए सेक्सुअल स्पोर थोड़ी बनाएंगे। सेक्सुअल स्पोर से ये बनाएंगे, हाइफे बना के माइसीलियम बना ले। किसी भी स्पोर से बनाना हाइफे ही है, समझ इस बात को। हाइफे से माइसीलियम बनाना है, स्पोर सब केस में हैप्लॉइड आ रहा है तो हाइफे हैप्लॉइड ही बनेंगे। फर्क क्या है मैं बता देता हूं। इसका हाइफे और इसका हाइफे जेनेटिकली सेम आएगा, क्योंकि ये दोनों स्पोर माइटोसिस से बने थे। इसका और इसका हाइफे जेनेटिकली अलग आएगा। और पूछो, बोलो। कुछ और पूछ रहा है कोई? यार यहाँ चिल्ला चिल्ला के डाउट पूछते, तुम डाउट नहीं पूछते, पता नहीं क्यों। फिर काहे चिल्लाते थे कि और ऑफलाइन पढ़ाओ? डाउट पूछा करो ना। हाँ बेटा, स्पोर नहीं, स्पोर फ्यूज करेगा तो गैमेट हो जाएगा, पाप लगेगा स्पोर को। स्पोर कभी फ्यूज ही नहीं करता है, स्पोर जर्मिनेट करके हाइफे बनाता है। अरे भाई एक मिनट, स्पोर कभी फ्यूज नहीं करेगा। स्पोर और गैमेट में फर्क ही तो यही है, गैमेट फ्यूज करता है, स्पोर हाइफे बनाता है। देख, जाइगोट की माइटोसिस करके, जाइगोट की माइटोसिस करके मैं फ्रूटिंग बॉडी बना सकता हूं, एक ऑप्शन ये है। या मैं जाइगोट की डायरेक्टली मियोसिस कर दूं, बनेगा स्पोर ही। अगर फ्रूटिंग बॉडी जाइगोट से बनी तो कौन सी वाली होगी? सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, उसे परफेक्ट स्टेज कहते हैं। क्लियर है? नोट लिखेंगे फटाफट से इसके नीचे, देखें आप लोगों को क्या क्या समझ आता है, कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। चलो स्टार्ट करो जल्दी से, नोट लिखो। हाँ बेटा, इंटरवीनिंग बीच में डाई कैरियन, सुन ध्यान से, प्लाज्मोगेमी और मियोसिस के बीच में डाई कैरियन वाली स्टेज है ना, तो कह रहा है कुछ में इंटरवीनिंग स्टेज बनती है, कुछ में नहीं बनती। जिसमें नहीं बनती वो फाइकोमाइस्टेज है। इधर देखो भाई, हाँ तो रोटी खाया कर पहले। हाँ बता। ठीक है, देख, जब गैमेट फ्यूज करेगा बनना जाइगोट चाहिए, जो नॉर्मल ह्यूमन में होता है या प्लांट्स में होता है। पर फंजाई में बीच में एक स्टेज और बन जाती है जाइगोट बनने से पहले। पहले उसका साइटोप्लाज्म फ्यूज किया है ना, फिर उसके बाद वो किया न्यूक्लियस। एक मिनट, समझ में आया? एक मिनट रुक, हाँ बोल। मियोसिस से कौन सा स्पोर बनता है हमेशा? सेक्सुअल। ठीक है, बोल। सेम से नहीं आ सकता, गैमेट हमेशा जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल होते हैं, तो अलग अलग उससे आएगा। देख मैंने वहां पर अलग से एक और फंजाई बनाई है, दो अलग अलग हाइफे से आ रहा है जेनेटिक। हाँ बेटा, कहीं से भी कर ले, मुझे माइसीलियम से करना है। सेक्सुअल के लिए स्पोर नहीं चाहिए, सिर्फ माइसीलियम चाहिए। यस, चलो फंजाई का एक और डायग्राम बनाएंगे और उस पर क्वेश्चन कराएंगे। बना लिया? यार तुमसे चित्र तो बनते नहीं है। नोट लिख रहे थे? चलो नोट लिखो। पहला नोट, पहला नोट, फाइकोमाइस्टीज में लिखो, इन फाइकोमाइस्टीज डाई कैरियन नॉट विजिबल। लिख चुके हैं ये सारा? चलो फिर क्यों परेशान हो। और कुछ लिखवाया उसमें क्या? चलो क्वेश्चन लिखो फिर। अरे सुन लो जिनको नहीं पता, अरे सुन लो ध्यान से। फाइकोमाइस्टीज में डाई कैरियन नहीं दिखता, इसका क्या मतलब है? ये जो गैमेट्स है ना,
इसके डायरेक्टली बाद क्या बनाऊंगा, जाइगोट। समझ में आ रहा है? एस्कोर बेसिडियो में डाइकैरियन दिखता है, ड्यूटीरियोमाइस्टीज में परफेक्ट स्टेज नहीं दिखती। इसका क्या मतलब है, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी नहीं दिखेगी ड्यूटीरियोमाइस्टीज में। ये बातें समझ में आ रही है? बोलो, क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, नहीं तो तुम बन जाएगा कुछ और बना दोगे। लिखो। हाँ भाई, ए। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके ग्रुप का नाम लिखेंगे, जिसको याद नहीं पिटाई खाएगा। राइजोपस फाइकोमाइस्टिस PHY, एल्गेरिकस एस्कोमाइस्टिस, एस्परजिलस। यस लिख रहे हैं, बताओ यार। बेसिडियो है, एस्को, ट्राइकोडर्मा, ड्यूटीरियो। ठीक है, क्लियर है? अब किसमें डाइकैरियन विजिबल नहीं है, फाइकोमाइस्टिस। आंसर ए। समझ में आया किसको नहीं आया? आंसर ए क्यों है? डाइकैरियन किसमें विजिबल नहीं होता, ए आएगा आंसर। बोलो बेटा, ये ठीक समझ में आ रहा है? नॉट फॉर्म, नॉट विजिबल, दोनों अलग अलग बातें। डाइकैरियन ना लिख के तू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखेगा, क्योंकि क्या होगा, नॉट विजिबल का मतलब है बना था दिखा नहीं, नॉट फॉर्म मतलब बना नहीं। ठीक है, दोनों में फर्क है। क्वेश्चन लिखेंगे एक और क्वेश्चन लिखेंगे बेटा हमारे पास। हाँ, हम ये लिख रहे हैं, कौन है ये ए वाला? क्वेश्चन तो लिखने दिया करो कम से कम। हाँ, इसलिए मैंने जानबूझ के किया। सुनो, क्वेश्चन लिखने दिया करो। पहले ये बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से। इम्परफेक्ट स्टेज विजिबल है, परफेक्ट स्टेज विजिबल नहीं है। ठीक है, तो मुझे कौन सा ग्रुप चाहिए यहां पर? ड्यूटीरियोमाइस्टिस। समझ में आ रहा है? ड्यूटीरियोमाइस्टिस में ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी दिखती है, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी नहीं दिखती। इम्परफेक्ट स्टेज किसे कहते हैं? ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी को। वो दिख रही है, सेक्सुअल वाली नहीं दिख रही। तो मुझे कौन सा आंसर चाहिए? ड्यूटीरियो। तो ट्राइकोडर्मा और अल्टरनेरिया दोनों क्या है? ड्यूटीरियो। कोई डाउट किसी को? ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे। ठीक है, क्लियर है? अब जरा ये देखेंगे। हाइफे माइटोसिस से बन सकता है, मियोसिस से बन सकता है। सही है। सेक्सुअल स्पोर की भी माइटोसिस से बनेगा। ई नहीं आता है, ई ऑप्शन पहले आता था एक एग्जाम में, आपको पता भी नहीं होगा। साउथ में एग्जाम होता था, वहां आता था। ए माइटोसिस, मियोसिस, सेक्सुअल स्पोर, ए सेक्सुअल स्पोर। सबसे हमारे पास क्या बन सकता है? हाइफे बन सकता है। पर मियोसिस से हाइफे क्यों बना रहे हैं हम? है ना? क्वेश्चन बदलो।
ऑल एक्सेप्ट लगा दो। अब क्या आ जाएगा बेटा, हाइफे मियोसिस से नहीं बनते, हाइफे हमेशा स्पोर की माइटोसिस से बनते हैं। यस, सही है, मेरी बात समझ में आ रही है? हाइफे, देख इधर देखो, कुछ के तोते उड़लीस हो जाते हैं, इधर देख ध्यान से, ये सेक्सुअल स्पोर है, इससे भी हाइफे बना सकते हैं, ठीक है, यहां चाहो लिख लो इस बात को, इससे आप हाइफे बना सकते हो, है ना, और हाइफे से चाहो तो ये वाली साइकिल फिर कंप्लीट कर लो। समझ में आ गया? बोलो, सही है। तो सेक्सुअल स्पोर से भी आप हाइफे बना सकते हो, ए सेक्सुअल स्पोर से भी बना सकते हो, और माइटोसिस से ही बनेंगे हाइफे, स्पोर की माइटोसिस से। मियोसिस से हाइफे का कुछ लेना देना नहीं है, सही है, मियोसिस से स्पोर बनते हैं। किसको नहीं समझ में आई? पूछो डाउट। अरे क्वेश्चन समझ में आ गया नहीं आ गया? बोलो, क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन समझ में आया? बच्चे क्वेश्चन ये है कि हाइफे कैसे डेवलप करते हैं, इधर देख डायग्राम देख बच्चे, पहले हाइफे स्पोर की माइटोसिस से बना है, ये कौन सा स्पोर है? एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर की भी माइटोसिस से बना है, तो हाइफे डेवलप फ्रॉम माइटोसिस, चाहे सेक्सुअल स्पोर हो चाहे एसेक्सुअल स्पोर हो। अब देख क्वेश्चन और पूछो, चले आगे। फाइकोमाइस्ट्रीज पढ़ रहे हैं एक बार, ये मैंने बता दिया था नहीं? अब देखो यहां पे क्या स्टेप दे रहा है, देखो स्टेप क्या दे रहा है, कह रहा है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? अब ये मोटाइल नॉन मोटाइल गैमेट में आगे बताऊंगा, उसको प्लाज्मोगेमी कह रहे हैं। दो न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं तो कैरियोगेमी, और मियोसिस किसमें कर रहा है? जाइगोट में, उससे हैप्लॉइड स्पोर। तो ये इसकी बात कर रहा है अभी, ये बात कर रहा है इस स्टेज की, सही है, जाइगोट की मियोसिस कर रहा है। पर मियोसिस और किस में हो सकती है? डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी में। ये कहां लिखा है हमारे पास? ये लिखा हुआ यहां पर, देखो यहां लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, व्हेन फंगस ऑफ टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप, या तो ये दोनों हाइफे फ्यूज करेंगे या क्या फ्यूज करेगा? गैमेट फ्यूज करेगा। समझ में आ रहा है? या तो गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन कराते हैं या किसकी कराते हैं? हाइफे की। कंपैटिबल क्या होता है? सेम स्पीशीज। कंपैटिबल का यहां क्या मतलब है? सेम स्पीशीज, जेनेटिकली अलग होने चाहिए, पर सेम स्पीशीज हो, जेनेटिकली अलग हो। क्लियर है? बोलो, ठीक है। अब ये देखो उसके बाद क्या कह रहा है, कम टुगेदर एंड फ्यूज इन सम फंजाई, फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल मतलब या तो गैमेट या हाइफे, सही है। फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल क्या देगा? डिप्लॉइड सेल देगा डायरेक्टली। इसका मतलब इसने ये वाली स्टेज गायब कर दी, यहां जाइगोट है ना, तो हमने डायरेक्टली क्या बना दिया इन दोनों से? जाइगोट बना लिया। ये वाली स्टेज डाई कैरियोन गायब कर दी। किसके अंदर ये होता है? फाइकोमाइस्टीज में। और ये डिप्लॉइड सेल का नाम क्या है? जाइगोट। यस, क्लियर है? देखो बेटा क्या बोल रहा है कि हैप्लॉइड सेल से इमीडिएटली जाइगोट बन गया। हाउएवर इन अदर फंजाई, क्या नाम है उसका? एस्को और बेसिडियो। इंटरवीनिंग, इंटरवीनिंग मतलब बीच में, ये रही इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज अकर्स, सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन, सही है। एंड फेज इज कॉल्ड, ये क्या मतलब है? फेज, स्टे और सेल। देखो इधर देखो, ये जब हाइफे फ्यूज करोगे, हाइफे फ्यूज करोगे तो एक ऐसा हाइफे आएगा जिसमें दो दो न्यूक्लियस होंगे, ये वाला हाइफे आएगा। समझ आ रहा है सबको? इन दोनों को फ्यूज करोगे तो ये वाला आएगा। एक सिंगल सेल को कहेंगे डाइकैरियोन, पूरी स्टेज को क्या बोलेंगे? डाइकैरियोफेज। समझ में आ रहा है? वो लिख रहा है वो, लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज। ये क्या मतलब हुआ? पहला पॉइंट, न्यूक्लियाई का मतलब दो न्यूक्लियस, पेरेंटल न्यूक्लियाई का मतलब
एक गैमेट से ये आया था और एक से ये आया था, तो पेरेंटल हो गए। न्यूक्लियाई मतलब दो न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या बनाया, डिप्लॉयड। तो कह रहा है डाइकैरियन की ये दो न्यूक्लियस, एक यहां से आया था एक यहां से, फ्यूज करके क्या बनाया, डिप्लॉयड। देख रहे हो वो न्यूक्लियाई लिख रहा है, क्लियर है। आगे उसके बाद क्या कह रहा है, द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर, मतलब जो डिप्लॉयड बना उसने क्या बनाई, फ्रूटिंग बॉडी जिसमें मियोसिस हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं एनसीईआरटी ने यहां पर ध्यान से सुनो, यहां पर उसने क्या किया है, मियोसिस जाइगोट में बताई है, लेकिन जब वो नीचे चला गया है यहां पर उसने वो किस में बताई है, फ्रूटिंग बॉडी में। दोनों पॉसिबल है, समझ आया। देखो इसने क्या बोला, इसने बोला द पेरेंटल न्यूक्लियाई, मतलब एक ये न्यूक्लियस एक ये न्यूक्लियस। पेरेंटल क्यों बोल रहे हैं, दो अलग अलग गैमेट से आ रहा है, समझ में आया, सही है। उसने फ्यूज करके जाइगोट बना लिया, तो क्या वहां पे जाइगोट बन गया। अब फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, इस जाइगोट ने आगे क्या बनाई, फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी में रिडक्शन डिवीजन किसको कहते हैं, मियोसिस अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। समझ में आ रहा है। तो ये अगर आप ध्यान से देखो, एनसीईआरटी ने बोला है कि जाइगोट की भी मियोसिस होती है, जाइगोट से फ्रूटिंग बॉडी बनती है जो डिप्लॉयड है, उसकी मियोसिस भी होती है, क्लियर है। और पेरेंटल न्यूक्लियाई का मतलब ये एक हाइफे से ये वाला गैमेट बना है, दूसरे से ये बना है, एक पेरेंट ये रहा एक पेरेंट ये रहा, इसका न्यूक्लियाई इसका न्यूक्लियाई दोनों साथ आ गए, तो पेरेंटल न्यूक्लियाई। भाई न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियाई फ्यूज करा, ठीक है, चल रहे हैं आगे, क्लियर है। कोई लाइन किसी को ना समझ आ रही, उस पैराग्राफ में चलते हैं। इंटरवीनिंग समझ में आ रहा है, बीच की स्टेज क्लियर है, कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं, फाइकोमाइस्ट्रीज हेडिंग डालो। क्लासिफिकेशन पढ़ी थी हमने, श्योर हो, पक्का। हमने नहीं पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फिर कहां पढ़ा दिया, अच्छा ठीक। हाँ भाई क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनेंगे सारे बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दो, पहले हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, पहला टॉपिक है आज का। जल्दी, कुछ सो रहे हैं बैठ रहे हैं सोए हुए हैं आधे। बोर्ड पे ध्यान देंगे बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए बेसिस पे बात करते हैं। एनसीईआरटी ने कहा है कि फंजाई की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। ये क्वेश्चन इस बार नीट में था, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम किसका बना हुआ है, हाइफे का। तो मेन पॉइंट क्या है कि फंजाई को कैसे क्लासिफाई करते हैं कि सेप्टेट है कि एसेप्टेट है, हाइफे कैसा, इस आधार पे क्लासिफाई करते हैं। दूसरा बेसिस है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी की बात कर रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडी सेक्सुअल है और एसेक्सुअल है, इसमें से देखना अपने को। तीसरा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, सेप्टेट और एसेप्टेट। फ्रूटिंग बॉडी हमने क्या लिख दी बेटा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। स्पोर की बात कर रहे हैं। स्पोर जो है बेटा हमारे पास दो टाइप का है। स्पोर में हमारे पास हम लिख रहे हैं यहां पर मोड ऑफ स्पोर। एक मिनट यार, ये मैंने गलत लिखा है, सिर्फ सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, ओनली सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी नहीं लेते। मैं भी क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। और यहां पर लिख रहे हैं मोड ऑफ स्पोर। मोड ऑफ स्पोर में भी मैं कौन सा लेता हूं, सेक्सुअल स्पोर। सिर्फ सेक्सुअल स्पोर कंसीडर करते हैं ऐसा क्यों, रीजन क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कांस्टेंट रहती है एक एज कंपेयर टू एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है कंपैरिजन को लेके। मेरी बात सुनो ध्यान से, कंपैरिजन आप तब कर पाते हो जब किसी चीज में आपको कैरेक्टर स्टेबल मिले, तब आप दो लोगों को कंपेयर कर पाते हो। तो फ्रूटिंग बॉडी कौन सी लेनी है, सेक्सुअल वाली, और स्पोर कौन सा लेना है, सेक्सुअल स्पोर, ठीक है। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दे ऐसा, देखो इस बार नीट में ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था,
विच इज नॉट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था ऐसा। तो उसमें सबसे पहला आया स्पोर, फिर आया फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, फिर आया मान लो हाइफी माइसीलियम, और फोर्थ ऑप्शन शायद न्यूट्रिशन था। ठीक है, न्यूट्रिशन था, तो आपने मार्क कर लिया। मान लो मुझे अगर क्वेश्चन देना हो तो मैं ऐसे दूंगा इसको, विच इज नॉट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ए एस्कोस्पोर, बी बेसिडियोकार्प, सी कोनिडिया, डी सीनोसिटिक हाइफे। अगर आप ध्यान से देखो, एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है, समझ में आ रहा है? ये परफेक्ट फ्रूटिंग बॉडी है। आगे पढ़ेंगे इसको, अभी कुछ बच्चों को पता नहीं होगी ये बात। और ये ए सेक्सुअल स्पोर है, और ये हाइफे हैं। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या क्या है? हाइफे, सेप्टेटो या ए सेप्टेटो, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी और सेक्सुअल स्पोर। ये कौन सा स्पोर है? ए सेक्सुअल। तो आंसर मुझे ये मार्क करना चाहिए। किसको नहीं समझ में आई ये बात? समझ में आ गई? ये इसका मुश्किल क्वेश्चन है, ऐसा आएगा तो अच्छा रहेगा। रीजन बता रहा हूं क्यों कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए। क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है वो किस पर आधारित नहीं है, ए सेक्सुअल स्पोर या ए सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी पर आधारित नहीं है। किस पर आधारित है? सिर्फ सेक्सुअल पर। एनसीईआरटी लिखती है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर एंड फ्रूटिंग बॉडी। क्लियर है? पर एनसीईआरटी ने ये क्लियर नहीं किया, पर आप हमेशा ध्यान रखिए फ्रूटिंग बॉडी कौन सी रहेगी? सेक्सुअल। स्पोर कौन सा रहेगा? सेक्सुअल। क्लियर है? बोलो। सेक्सुअल स्पोर का मतलब मियोसिस से बना है, माइटोसिस से? मियोसिस से। ठीक है। हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी पे बना है, डिप्लॉइड पे? डिप्लॉइड पे। क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा ठीक है? आंसर सी आएगा। ऐसा आना चाहिए था, ये बेकार है क्वेश्चन, ये डायरेक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं आना चाहिए। चलते हैं आगे, एक बार ग्रुप बना लेते हैं, उसको पढ़ते हैं। लिख लिया बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं अगला, जल्दी लिखो बेटा। बच्चे अगर इसके बाद लिविंग वर्ल्ड ना करा के मैं प्लांट किंगडम करा दूंगा, वो तब तक हो भी जाएगा। ठीक है, प्लान ये था कि अगर इस वीक में वापसी जा रहे थे, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? उस हिसाब से प्लान कर लेंगे। ठीक है, और आप क्वेश्चंस प्लीज बनाएं। 226 क्वेश्चन है, 240, कितना पता नहीं, 240 है, आप बनाएं प्रॉपर। उसके अलावा एक और दे देंगे असाइनमेंट, पर पहले कम से कम उतने बना लें आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको लगेगा पीवाईक्यू में ज्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो आपको इवन डोपा में दे रहे हैं आपको, उससे मुश्किल नहीं आ सकते आपके लिए, पर हम उससे भी थोड़ा सा अच्छे और क्वेश्चन करा देंगे, स्टेटमेंट और असर्शन। ठीक है बेटा?
लिख लो जल्दी से। लिख लिया? कोई लिख रहा है? किसी ने वर्कशीट करी है इसकी बायोलॉजिकल की? मैंने पिछले कुछ साल में कराई भी है वर्कशीट, फिल इन द ब्लैंक्स और वो सब। उसको भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है? यहां पर मैं वो भी दे दूंगा। वर्कशीट क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? उनको भी करना, आपको फायदा होगा। प्रैक्टिस करोगे बेटा ज्यादा फायदा होगा। चलिए आगे चल रहे हैं। हेडिंग आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। सबसे पहले वो फंजाई जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। ध्यान से देखते चलें बेटा आप लोग। सबसे पहला वो है जिसमें क्या एब्सेंट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो उसमें मेरे पास कौन सी स्टेज दिखेगी? ओनली इम्परफेक्ट स्टेज। अरे समझ में आ रहा है? ओनली इम्परफेक्ट स्टेज विजिबल होगी। ऐसा ग्रुप तुम्हारे सिलेबस में एक है, ड्यूटेरियोमाइस्टेज। इसीलिए इसका कॉमन नेम फंजाई इम्परफेक्टाई है। इसका कॉमन नेम क्या है बेटा? फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी दिखती है। क्लियर है? यदि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट इन, आप उसमें ड्यूटेरियोमाइस्टिस खोजोगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ड्यूटेरियोमाइस्टिस में क्या नहीं होती? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एब्सेंट है। क्लियर है बेटा? सही है। अब आ जाते हैं अगला ग्रुप जिनमें हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। इसका मतलब इनमें कौन सी स्टेज दिखेगी? परफेक्ट और इम्परफेक्ट दोनों दिखेगी। सही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। क्लियर हो गया? अब इसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक जिनके हाइफे एसेप्टेट हैं। हाइफे कैसे हैं? एसेप्टेड हाइफे हैं। एसेप्टेड हाइफे की वजह से इनको मैं बोलता हूं लोअर फंजाई। लोअर फंजाई मतलब लेस एडवांस फंजाई। इसमें मेरे पास जो ग्रुप आता है वो फाइकोमाइस्टीज आ रहा है। ये फाइकोमाइस्टीज इसमें आ रहा है। क्लियर है? अब अगर हाइफे सेप्टेट हैं, सेप्टेड हाइफे हैं, तो उसको मैं हाइयर फंजाई कह रहा हूं। पर ये हाइयर फंजाई का मतलब ये नहीं है कि लोअर ऑर्गेनिज्म नहीं है। अरे समझो मैं क्या बोल रहा हूं। लोअर ऑर्गेनिज्म में फंजाई है सारी, उनमें हाइयर लोअर का मतलब वो आपस में कंपैरिजन है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये हाइयर फंजाई का मतलब हाइयर प्लांट नहीं हो जाएगा। ये हाइयर मतलब उसके कंपैरिजन में हाइयर है। ठीक है? हाँ, ये भी उतना ही गरीब है। इसमें दो ग्रुप आएंगे, बेसिडियो और एस्को। ठीक है? क्लियर? ये मैं टेबल लिखवाने का सिर्फ एक पर्पस होता है, इनके कॉमन नेम याद कराने आपको। इसको कहते हैं एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई क्यों कहते हैं? कि इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिनके पास सेलुलोज की सेल वॉल होती है। तुम्हारी एनसीईआरटी ने नहीं किया, पर मैं इसको भी आगे क्लासिफाई करके दो ग्रुप बना सकता हूं, एक जाइगोमाइस्टीज और एक ऊमाइस्टीज। जाइगोमाइस्टीज का एग्जाम्पल राइजोपस और म्यूकर होता है। इसमें एल्ब्यूगो आता है। ठीक है? इसमें आपको जाइगोस्पोर दिखेगा। सुना सुना सा लग रहा है, जाइगोस्पोर प्रेजेंट। इसमें ऊस्पोर होता है। ऊस्पोर तो लिखा है एनसीईआरटी में, ऊस्पोर प्रेजेंट। इसके कुछ मेंबर, ऊमाइस्टीज के कुछ मेंबर सुने ध्यान से, ऊमाइस्टीज के कुछ मेंबर हमारे पास सम मेंबर एक्वेटिक होते हैं, पानी में मिलते हैं। ठीक है? और उनमें सेलुलोज की सेल वॉल होती है कुछ मेंबर में, सब में नहीं।
एनसीईआरटी में जहां सेलवॉल का टॉपिक लिखा है फंजाई की, वहां काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड लिखा है, देखा है किसी ने? किसी को याद आ रही है? काइटिन प्लस पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड लिखने का मतलब कुछ ऐसी फंजाई है जिनमें सेलुलोज मिल जाता है। अगर सेलुलोज देखें वो एल्गी से मैच करता है, इसलिए इस फंजाई का नाम क्या है? एल्गल फंजाई। मेरी बात समझो। यदि क्वेश्चन, इधर सुनो, एक मिनट रुको। अगर फ्लैजिला होता है, कौन सा स्पोर कहते हैं उसे? जू स्पोर। अगर जू स्पोर का क्वेश्चन आता है, उसमें राइजोपस भी है और एल्ब्यूगो भी है, हम एल्ब्यूगो मार्क करेंगे, क्योंकि एल्ब्यूगो उस ग्रुप में है जिसके कुछ मेंबर एक्वेटिक हैं, और जू स्पोर किस में होना चाहिए? जो पानी में मिले। अरे कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि क्योंकि फाइकोमाइस्टिस को मैंने डिवाइड किया, आपके सिलेबस में नहीं है, पर कुछ पुराने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें राइजोपस भी दे रखा था और एल्ब्यूगो भी दे रखा था, और उसने जूस्पोर पूछा हुआ है। तो जूस्पोर उस फंजाई में मिलने के चांसेस ज्यादा हैं जो कैसी होगी? एक्वेटिक होगी। समझ में आ रहा है? एल्ब्यूगो वैसे पैरासाइट होता है, इसकी कुछ स्पीशीज पानी में भी मिलती हैं, सारी पैरासाइट नहीं होती। एल्ब्यूगो एक जीनस है, जैसे होमोसेपियंस में होमोजीनस है ना, ऐसे एल्ब्यूगो क्या है? एक जीनस है। उसकी कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो एक्वेटिक हैं, उसमें सेलुलोज की सेल वॉल होती है। याद रहेगा? बोलो। ठीक है। जो ऊ स्पोर है ना, वो इस ग्रुप में आता है। सही है। इसके स्पोर को क्या नाम देते हैं? जाइगोस्पोर। क्लियर है? सही है। ये ऊ स्पोर की वजह से बता रहा हूं, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा ऊ स्पोर है कहां पर। पूरी एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, सिर्फ एक जगह ऊ स्पोर लिखा है, सेक्सुअल स्पोर। तो कहां पर प्रेजेंट है? ऊ माइस्टीज में। तो फाइकोमाइस्टीज को आप दो ग्रुप में डिवाइड कर लो। बस दिमाग में ये रखना कि राइजोपस, म्यूकर और एल्ब्यूगो आते फाइकोमाइस्टीज में ही है। क्लियर है? पर इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ऐसा बन सकता है। सिर्फ इसलिए ये बताई जा रहा है कि एल्ब्यूगो में जूस्पोर मिल सकते हैं, और कोई रीजन नहीं है। इसका कॉमन नेम हमारे पास है सैक। किसी को याद है कि सिस्टर ने भी सैक था, थाइलाकॉइड भी सैक था। सैक का मतलब कवर। तो इसमें जो स्पोर होंगे वो किसके अंदर बनेंगे? कवर के अंदर। इसलिए इस फंजाई को क्या बोल रहे हैं? सैक फंजाई। इसका नाम बेटा हमारे पास है शेल्फ फंजाई लिख लो, या क्लब फंजाई लिख लो। सही है? या इसको आप तो वो लिख लो, पफ बॉल लिख लो। इस तरीके के इसके कॉमन नाम रख सकते हैं। क्लियर है? बेसिडियोमाइस्टिस। क्लियर? क्लब ऐसा होता है शेप। क्लब क्या होता है? वो ताश खेलते हैं ना, उसमें कुछ ऐसा बनता है। कैसा बनता है भाई? ऐसा कुछ होता है, ऐसे ही होता है। ताश नहीं खेलना चाहिए। ब्लैक कलर का होता है। देख बेटा, पता चला तो मतलब जो घर से पैसे आए रेंट के, तुम पोकर में हार गए नहीं है, फिर रोड पे सोना पड़ रहा है। जल्दी लिखो। और किसी ने देखा है? किसमें? तुम तो बायो वाले पढ़ लो भाई। सिखाना ताश खेलना। अरे छोड़िए, 10th का सिखाया याद है? यहां 2 साल हो गए सिखाते, तो याद नहीं हो रहा। क्या नहीं आया बेटा बता? कुछ पूछना है? रे फंजाई किसको कहते थे? बैक्टीरिया था। याद आया? एक्टिनोमाइस्टिस, वो बैक्टीरिया है। रे फंजाई बोलना नहीं। जल्दी करो बेटा। चले आगे। जूस्पोर सिर्फ फाइकोमाइस्टीज में मिलते हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली ऊमाइस्टीज में। पूरी फंजाई में जूस्पोर नहीं मिलते, वो सिर्फ फिर जाके एल्गी में मिलेंगे। ठीक है?
जूस्पोर कहाँ मिलेंगे? फाइकोमाइस्टीज में और फिर सीधे एल्गी में। ठीक है। अभी किसकी क्लास थी? वीटी सर की। अभी करा रहा हूँ, डिप्लॉयड है, बताऊंगा। दुनिया में आखिरी स्पोर जो डिप्लॉयड है। चलो पढ़ते हैं। कल बेटा परसों में आ गया था रात में पटना। कल मैं सुबह निकल गया वापसी। अब बताया ना, वो उन्होंने ये नहीं बताया होगा तेल फिर खत्म हो गया। नहीं, वो उन्होंने ये नहीं बताया, उनकी मर्सिडीज का भी एक बार खत्म हो चुका है। हाँ, ये नहीं बताया उन्होंने। नहीं, नोएडा जा रहे थे, एक पुल पे चढ़ गए, वीटी सर तेल भरवाना भूल गए। हम चारों लोग खड़े हैं रोड पे, मैं, एमडी सर, सर्वेश सर, वीटी सर, मर्सिडीज गाड़ी और उसमें तेल नहीं है। ये हाल है उनका। और फिर कल भी रात में यही हुआ। कल रात में उसका वो खराब था, जिससे पता चलता है तेल वाला, वो तेल खत्म हो गया। वो 500 मीटर आगे गए, वो तो बच गए, नहीं तो कल तो फिर और खराब हो जाता। फिर मैं खड़ा था, वीटी सर और वो लोग गए। फिर एक पुलिस की गाड़ी आई, वो कहते सर आप यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ चोरी हो जाती है, कोई कुछ छीन लेता है। तो मैं कहा और खराब सिचुएशन है यहाँ पे। मैं तो आज डर रहा था कि सर आएंगे कि नहीं क्लास लेने, क्योंकि वो आए सुबह 5 बजे। मैं तो फिर भी थोड़ा ज्यादा देर सोया हूँ, वो तो और कम सोए होंगे। हैं? मेरा गेटिंग में था, मेरा तो और बुरा सिचुएशन था। मैं बेटा दिल्ली जाता वापसी, मैं आ जाता तो आपकी आज की क्लास और जाती। तो फिर ये हुआ कि वापसी दिल्ली जाके फिर आने से अच्छा ये है कि साथ ही चलो सर के। तो सर ने पहले अपनी कर ली थी, मेरा वेटिंग में था। तो हमने फिर किसी को भेजा, जान पहचान वाले को, मतलब एक फ्रेंड थे आईएएस थे, उनको भेजा। उन्होंने कहीं और पे भेज के करवाया होगा वो। तो वो तभी होता है जब हम काम के लिए कभी मैसेज करते हैं, ऐसे नहीं करते, गलत काम के लिए नहीं करते। हाँ नहीं। क्या? हाँ, वो ज्यादा बता रहे हैं, कोई नहीं दौड़ रहा था, जरूरत नहीं थी बेटा उतनी। पहुंचे थे पर वो, मतलब देखो सबसे खराब चीज क्या है, वो अच्छी अच्छी गाड़ी नहीं थी जिसमें हम लोग ट्रेवल कर रहे थे। वो गाड़ी उस स्पीड पे नहीं चलनी चाहिए थी, एक्सीडेंट होने के हाई चांसेस थे। बस हाँ, बस प्रॉब्लम ये थी कि कल बारिश नहीं मिली हमें। कल कुछ ऐसा था कि सब कुछ टाइम से होता चला गया, एक भी चीज गलत फंसती तो हम रात में कानपुर रुके होते। वो गलत नहीं हुआ, बस मतलब सारी चीज, जैसे हम लोग निकले तो लेट थे थोड़ा, एमडी सर के वहां से लेट थे। वो कैब वाला आया तो कैब वाला कहता 10:30 पहुंचाएंगे। तो उसको फिर हमने रोक ली गाड़ी, हमने कहा सर्वे सर को बोला कि आप एक काम करो, अपनी गाड़ी से चलो कानपुर तक। तो कह रहे कल की मेरी ऑनलाइन की क्लास छूटेगी। ये सब चल रहा था, बहुत स्ट्रेस था। फिर सर्वे सर वापसी दिल्ली चले गए। हमने कहा उसको, बोला तो कहा कि कोई बात नहीं, आप हाईवे से चलो मेन, उस पे पेट्रोल पंप नहीं होते मेन हाईवे पे। तो वो बड़ी मुश्किल से सिचुएशन संभली है। तो फिर पर यह है कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई बीच में। एक भी गड़बड़ हो जाती, जैसे एक हुई छोटी सी, पर बाई चांस पंप पास में था, अगर वो 2-4 किलोमीटर और आगे पीछे होता तो फिर क्लास छूटती आज की। तो वो सारी चीजें अपने आप ठीक हो गई। टिकट नहीं थी कंफर्म, शाम में करी थी 4 बजे, रात के 10 बजे की ट्रेन की, पहले मिल गई, फिर कंफर्म भी हो गई, वो सारा हो गया। फिर खाना भी मिल गया, खाला खाना उसमें था ही नहीं। तो, हाँ, मैंने फैमिली में घर पे बोला तो उन्होंने बुक किया तो खाना मिला। तो उस तरीके से सिचुएशन चली है। और हम लोग, एक लोग और ये सोच रहे थे कहीं ट्रेन में ऐसा ना हो कि बगल में कोई बच्चा हो, वो और खराब सिचुएशन होती है, वो रोते हैं ना रात में, तो फिर नींद नहीं आएगी। हाँ बेटा, वो सारी चीजें पता है हमें। बच्चे बहुत तेजी से, वो रात में जग जग के रोएंगे, पेरेंट्स चुप कराएंगे, फिर और खराब होता। तो ठीक है। हाँ, सुबह बारिश हो रही थी भाई, कैब वाला आता नहीं, तो ये सारी सब बता रहे थे। हाँ है। नहीं, ट्रॉली वाली झूठ बोल रहे हैं वो वो ज्यादा बता रहे हैं। पर मैं बिल्कुल इस चीज से नहीं वो था, क्योंकि हम लोग गलत कर रहे थे। पहली बात, वो गाड़ी उस स्पीड पे चढ़ाने की नहीं थी। हाँ, बात नहीं भाई, वो नॉर्मल डिजायर कार थी।
उसमें क्या था, ट्यूबलेस टायर नहीं है, आपको स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और कह रहा हो जाता बढ़िया होता है। क्या? मैं नहीं बोला था, झूठ बोल रहे हैं। ट्रेन छूट जाती बेटा, कुछ गड़बड़ हो जाता तो पता चला तुम्हारा सिलेबस छूट जाता, पढ़ लो इसलिए। हाँ। नहीं बेटा, गलत चीज नहीं बोलते हैं, पढ़ो, चलो आगे पढ़ते हैं। कल बहुत खतरनाक सिचुएशन थी पर, बिना बेटा ये नहीं करो मेरी क्लास में, इसकी जरूरत नहीं है, टेंशन ना लो। वो वीटी सर की क्लास में क्या करो, इधर पढ़ो। हाँ भाई, बताना स्टार्ट करेंगे आप लोग। अब आसान है, यहां से फंजाई हम लोग जल्दी से करते हुए चले जाएंगे। सबने लिख लिया? ये लिख लिया बेटा? ठीक है। कल पहली बार बेटा पटना से दिल्ली की फ्लाइट लेट नहीं थी, मैं पिछले इतने दिन से आ रहा हूँ दिल्ली ले हमेशा लेट है। तो कल सारी चीजें अपने आप ठीक से हुई, नहीं तो गड़बड़ होता है ना। हाँ, वो चीज नहीं लेट थी, बहुत ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट का फर्क था। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हैबिटाट पढ़ रहे हैं बेटा? देखो मेरी बात सुनो, सारे ध्यान सुनो। सारी फंजाई मरी हुई चीजों पे ग्रो करता है, डिकम्पोजर होता है। ये वाली जो फंजाई है उन पे तो ग्रो करता ही करता है, उसके अलावा ये पानी में भी मिलती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से सुने। देखो, ग्रो ऑन, ग्रो ऑन डिकेइंग, डिकेइंग समझ में आता है? हाँ, डिकेइंग सब्सटेंस। उसके अलावा एनसीईआरटी ने यहां मेंशन किया डिकेइंग वुड। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, लकड़ी जो खराब हो रही है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सम एक्वेटिक, कुछ मेंबर क्या है, एक्वेटिक हैं। फाइकोमाइस्टिस के हाइफे की बात करें, क्योंकि स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, आपको बेटा ये याद है सबको कि हमने कैसे पढ़ा था? सबसे पहले हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं, यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं, यही यहां फॉलो करेंगे। हाइफे कैसे हैं बेटा? ए सेप्टेट। कैसा हाइफे है? ए सेप्टेट हाइफे। क्लियर है? ए सेप्टेट हाइफे है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ए सेप्टेट हाइफे को हम एक और नाम दे सकते हैं, सिनोसिटिक। क्या दे सकते हैं? सिनोसिटिक। न्यूट्रिशन तीनों तरह का मिल जाएगा, हम लोग सैप्रोफिटिक लिख सकते हैं, सिम्बायोटिक लिखना चाहो लिख लो, ऐसा जरूरत नहीं है। सैप्रोफिटिक मेनली सबसे ज्यादा कौन सा होता है? सैप्रोफिटिक ही होता है। और पैरासाइट में ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये क्या होता है? हाँ, ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? पूरी तरीके से एक क्रॉप पे डिपेंड है। ठीक है, पूरी तरीके से एक क्रॉप पे डिपेंड है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, किसको किसको ये पता है, यहां पर एक क्रॉप उगा ली, फिर यहां पे दूसरी क्रॉप उगाई, फिर यहां पे तीसरी क्रॉप सेम है, ये और ये सेम है, ए और सी सेम है, या बीच में कोई, ये ऐसा करते हैं खेती में? क्या कहते हैं इसे? स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं, या इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। इंटर क्रॉपिंग और मिक्स फार्मिंग, पता नहीं मुझे, जो भी है चलो। मेरा मेरा पर्पस क्या है बताने का, सुनो। अगर आप ऐसी वाली खेती करते हो और पैरासाइट ऑब्लिगेट है, उससे फायदा क्या होता है? अगर यहां की क्रॉप खराब हो गई तो बीच में दूसरी क्रॉप है, ये इसको अटैक नहीं करेगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, वो एक ही प्लांट को अटैक करता है जो फिक्स है, ये वाला पूरा बच जाएगा। समझ में आता है? बहुत सारी फंजाई ऑब्लिगेट पैरासाइट होती हैं, उनसे बचाने के लिए इसी तरह से खेती की जाती है कि यहां पर क्रॉप उगा दी, बीच में दूसरी, फिर सेम, फिर दूसरी। इससे फायदा क्या होगा? अगर ये वाली इफेक्ट हो गई, उसकी वजह से, बीच वाले की वजह से ये वाली बच जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो। ये ट्राई कर सकते हैं, ये करा जाता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है? एक क्रॉप पे डिपेंड है। क्लियर है? नहीं तो फंजाई क्या होती है बेटा, कई तरह के प्लांट्स पे खा लेती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए आइए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ये सब तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, ये एक बार गलती से क्वेश्चन आ गया था 2016 में या 15 में शायद, ये क्वेश्चन ही आ गया था, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। चलिए आइए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन है,
आप मुझे बताओ फ्रेगमेंटेशन किसकी होगी, हाइफे की, सही है। और इसमें वो नहीं है, यूनिसेलुलर फंजाई नहीं है, तो फिजन बडिंग नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स बताएं। सबसे पहले राइजोपस, राइजोपस को क्या बोलते हैं, ब्रेड माउल्ड, बहुत बढ़िया। और बताओ, म्यूकर, म्यूकर को कोई नाम नहीं है तुम्हारे पास वैसे तो, शॉर्ट गन कुछ ऐसे बोलते थे पता नहीं। और एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो क्या कर रहा है, व्हाइट स्पॉट, व्हाइट स्पॉट किस पे, व्हाइट स्पॉट किस पे, क्रूसीफर, क्रूसीफर मस्टर्ड को कह रहे हैं, क्रूसीफर उसकी फैमिली है, क्रूसीफिरई किसकी फैमिली है, मस्टर्ड की। यस, इसकी जरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, अगली स्लाइड पे दिखा रहा हूं ए सेक्सुअल, ए सेक्सुअल सेक्सुअल अगले पे दिखा रहा हूं। यहां तक का डाटा याद करने का नहीं है, दिमाग में बिठाने का है कि फाइकोमाइस्टीज में कुछ फंजाई एक्वेटिक होती है, याद रहेगा, याद रहेगा। फाइकोमाइस्टीज का हाइफे कैसा होता है, एसेप्टेड, ये दिमाग में बिठाने की चीजें हैं। वेजिटेटिव के तीन तरीके थे, फ्रेगमेंटेशन सारी फंजाई में होती है जो मल्टी सेलुलर है, सही है, बोलो। ठीक है, फिजन बडिंग नहीं हो सकती, वो ईस्ट में होगा। पूछो, नोट करो यहां तक जल्दी से। बडिंग, बडिंग और फिजन यूनिसेलुलर फंजाई में होती है, वो सिर्फ एस्कोमाइस्टीज में है। तो इसका मतलब बडिंग फिजन सिर्फ किस में पढ़ेंगे, एस्कोमाइस्टीज में, समझ आ गया। वो ईस्ट में होती है, और ईस्ट किस में है, एस्कोमाइस्टीज। ठीक है बेटा, डन है, चले आगे। लिख लिया, जल्दी करो यार तुम लोग। कल क्या हुआ था क्लास का, आपकी कैंसिल हुई थी क्लास, घर गए थे कि कुछ पढ़ रहे थे, 3 घंटा फिजिक्स हुई थी, ठीक है बेटा, ऑप्शन नहीं था ना, कल सुबह ही निकलना। चले आगे। चलिए, लिख लिया ना सबने, कोई लिख रहा है, जल्दी लिखो बेटा, लिखने का इतना ही समय होता है। पीछे बात नहीं करिए भाई, यदि आप बात कर रहे हैं तो पढ़ क्यों नहीं रहे, छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो, पेपर है कुछ दिन बाद। बोर्ड का थोड़ी पढ़ा रहा हूं तुम्हें, एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं। आगे आओ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ भाई, कैसे बनेगा, देखते हैं, देखो क्या क्या पॉइंट्स लिख रहा हूं। अकर ऑन हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी, यस, हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। उसके अलावा एंडोजिनस स्पोर है, कैसे हैं, एंडोजिनस है, और मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हैं। मतलब क्या हुआ, सबसे पहली बात, फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, आसान है। फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड है, देखिए इधर आपके पास ये हाइफे है, मान लीजिए इस हाइफे पर ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई और ये कवर बन गया, ठीक है। हाइफे कैसे होंगे, कौन बताएगा, एन, हाइफे तो हैप्लॉइड ही होते हैं नॉर्मली। इस पे कवर बन गया, ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी।
इस फ्रूटिंग बॉडी को परफेक्ट स्टेज बोलेंगे, इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट। ये कवर बन गया, इस कवर का नाम स्पोरेंजिया है। क्या है? स्पोरेंजिया। इसके अंदर जो स्पोर बने उनमें फ्लैजिला है। सही है। अब ये जो स्पोर है बेटा, ये स्पोर जो है ये जू स्पोर है, ठीक है। इसी को चाहो तो स्पोरेंजियो स्पोर कह लो, पर ये कवर के अंदर है इसलिए स्पोरें, देखो वाई इट्स नेम इज स्पोरेंजियो स्पोर, क्योंकि कवर के अंदर है। क्लियर है? कवर के अंदर है, सही है। और जू स्पोर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोटाइल है। किसी दूसरी फंजाई में ये हमारे पास इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी बन सकती है, कवर बना, और ये नॉन मोटाइल स्पोर बन सकते हैं। इसको भी तुम क्या बोलोगे? इसको ए प्लेनोस्पोर बोल दो, ए प्लेनोस्पोर बोल दो। ए प्लेनोस्पोर मतलब नॉन मोटाइल। अब क्योंकि ये भी कवर के अंदर है तो इसका नाम भी क्या रख सकते हो? स्पोरेंजियोस्पोर। भाई आप, कुछ बच्चे कहेंगे सर दो नाम है, नहीं, नाम लिखने का तरीका है। कवर के अंदर है इसलिए क्या नाम रख रहे हैं? स्पोरेंजियोस्पोर। तो स्पोरेंजियोस्पोर कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, डिपेंडिंग की फंजाई कौन सी है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि एसेक्सुअल स्पोर कैसे हैं? एंडोजीनस है। एसेक्सुअल स्पोर कैसे है? एंडोजीनस है। और कैसे हो सकते हैं? मोटाइल और नॉन मोटाइल। ये समझ में आ रहा है? मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। क्लियर है? मोटाइल के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? जूस्पोर या प्लेनोस्पोर। इसके लिए ए प्लेनोस्पोर। और आप लॉजिकली अगर ध्यान से सोचो, जूस्पोर इसी फंजाई में मिल सकता है क्योंकि इनमें से कुछ मेंबर क्या है? एक्वेटिक है। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, चीजें याद नहीं होंगी। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? कवर को वैसे कहते हैं स्पोरेंजियम, सिंगल। बहुत सारे होंगे स्पोरेंजिया। समझ में आ रहा है? स्पोरेंजियम कब? एक। बहुत सारा होगा तो स्पोरेंजिया। और उसके अंदर बनेगा तो क्या बोलोगे उसको? स्पोरेंजियोस्पोर। तो इसको हम स्पोरेंजियम लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? एक ही है ना वो वहां पे। तो किसी भी फंजाई पर ऐसे कवर बनेगा, कवर बनेगा, मोटाइल हो सकता। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं क्या सर एक ही में दोनों बन सकते? नहीं, या तो मोटाइल वाले बनेंगे या नॉन मोटाइल। क्लियर है? डन है? बोलो। ठीक है, चले आगे, लिख लो जल्दी से। लिख लो बेटा जल्दी। बेटा कल इसको फिनिश कर लेंगे फंजाई। परसों हम लोग वायरस, वायरॉइड और वो सारी टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और एक दिन में वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 दिन लगेंगे आपको यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? मोस्ट प्रोबेबली नहीं, लिविंग वर्ल्ड शायद नहीं, मैं बता दूंगा आपको। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है। बेटा अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मैं लगाऊंगा, कोशिश करूंगा पूरी पूरी संडे को क्लास लगाने की। अगर इनकेस टेस्ट नहीं हुआ, मैं एक बार पता कर लेता हूँ सारा। अभी छुट्टी नहीं हुई, मेरे को इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है। कुछ बैठे टेढ़े हो रहे हैं ऐसे ऐसे, अभी कुछ नहीं हुआ ऐसा। हाँ, उसी जोन में बैठे रहो, है ना। सीधे बैठे थे कुरकुरे बन जाते हैं थोड़ी सी देर में, नहीं।
चलो लिख लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो बेटा, हमारे पास ये हाइफे है, ये हाइफे है, ये एन है, ये एन है, हाइफे। गैमेट कैसे बनते हैं कौन बताएगा? माइटोसिस। कैसे बनेंगे? माइटोसिस। ये गैमेट्स हैं बच्चे, अगर आप ध्यान नहीं दोगे चीजें समझ नहीं आएंगी। ये गैमेट है, ये गैमेट है। गैमेट कैसा है? एन एन। फ्यूज कर दो इसको। अब यहां पर डायरेक्टली जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने का क्या मतलब है? डाइकैरियन विजिबल नहीं है, यह समझ में आ रहा है? डाइकैरियन नॉट विजिबल, दिखा नहीं। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? कैरियोगैमी के तुरंत बाद क्या हो गई? प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद क्या हो गई? कैरियोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय इमीडिएट कैरियोगैमी। तुरंत से कैरियोगैमी हो गई है। इस वजह से मेरे को क्या नहीं दिखा? डाइकैरियन नहीं दिखा। अब मैं क्या करूंगा? ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट थिक वॉल स्ट्रक्चर बना देगा ऐसे। ये जाइगोट जो है एक थिक वॉल स्ट्रक्चर बना देगा ऐसे। हम बात कर रहे हैं जाइगोट की, उसका नाम जाइगोस्पोर है। तो जाइगोस्पोर बेटा डिप्लॉइड है, पहला ऐसा स्ट्रक्चर जिसके नाम के आगे स्पोर है पर वो डिप्लॉइड है। जाइगोस्पोर कुछ नहीं होता, क्या होता है? थिक वॉल जाइगोट। अब इसकी मियोसिस कर लो, इसकी क्या कर दो? मियोसिस कर दो। मियोसिस करने की वजह से इसके अंदर ही स्पोर बन जाएंगे ऐसे। ये अंदर स्पोर बन गए ऐसे कवर के अंदर, और फिर वो स्पोर रिलीज हो जाएंगे। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। ऑब्जर्वेशन क्या लिख रहा हूं? पहला ऑब्जर्वेशन, डाइकैरियन दिखा है? बताओ, डाइकैरियन नहीं दिखा। दूसरा, जाइगोट फॉर्म थिक वॉल स्ट्रक्चर, क्या नाम है? क्या नाम है उसका? जाइगोस्पोर। मियोसिस किस में हो रही है? जाइगोस्पोर में। अकर इन जाइगोस्पोर, और अंदर हो रही है उसके। तो कैसा लिखूंगा उसको? एंडोजीनस। कैसा लिखूंगा? एंडोजीनस। यहां पर ये स्पोर है, ये क्या है? स्पोर जो हैप्लॉइड है। कैसे होंगे? सेक्सुअल स्पोर। किसको नहीं समझ में आया? समझ तो सबको आ रहा होगा। क्लास के लास्ट में ना दिमाग इतनी तेजी से चलता है एकदम, ना क्यों छुट्टी करवानी होती है, क्लास जल्दी खत्म करवानी है तो चीते की गति से चलने लगता है कुछ बच्चों का, है ना। मेरी बात सुन लो ध्यान से। आपको ये समझना है, स्पोर शब्द का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो सिंगल सेल है और एक ऐसी चीज जो एक लाइफ है। जनरली स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर मोटी दीवार बनाने का मतलब ही यही था कि अनफेवरेबल कंडीशन में डिप्लॉयड स्टेज को मैंने जिंदा बचाया है किसी तरीके से। समझ में आ रहा है? अब उसके अंदर मियोसिस होके क्या बनाएंगे? स्पोर, और वो दीवार खुल जाएगी, स्पोर निकल जाएंगे। तो स्पोर कवर के अंदर बने हैं एंडोजीनस। समझ में आ रहा है? वो कवर क्या है? एक तरह का जाइगोस्पोर है, डिप्लॉयड चीज है। समझ में आया? यहां कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनी। हो मियोसिस जाइगोट की रही है, पर जाइगोट की डायरेक्ट मियोसिस नहीं हो रही। जाइगोट कुछ समय तक मोटी दीवार बनाकर चुपचाप बैठा रहेगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आएगी वो मियोसिस करके उसमें से क्या निकालेगा? स्पोर निकालेगा। थिक वॉल जाइगोट का नाम क्या है? जाइगोस्पोर।
जाइगो वर्ड आ रहा है जाइगोट से, थिक वॉल वर्ड स्पोर से ला रहे हैं। समझ में आ रहा है ये बात? क्योंकि स्पोर कहीं ना कहीं अनफेवरेबल कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो किसी स्पोर के साथ डिप्लॉयड नहीं है एक्सेप्ट जाइगोस्पोर। तो कौन सा स्पोर डिप्लॉयड है? कोनिडिया, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? ठीक है। एक चीज और लिखी है एनसीईआरटी ने, गैमेट कैन बी आइसो एनआइसो ऊगैमस। आइसोगैमस मतलब सेम साइज, एनआइसो कल डिस्कस करेंगे, पर पहले एक बार एनसीईआरटी फाइकोमाइस्ट्रीज रीड कर लो बिफोर आप जाए यहां से। फाइकोमाइस्ट्रीज रीड करो मुंह बंद करके, नहीं तो तुम एनसीईआरटी खा जाओगे। ठीक है? किस कंडीशन से तुम एनसीईआरटी पचा सकते? यदि तुम्हारे पेनक्रियाज में कौन सा एंजाइम होता? सेलुलेज। एनसीईआरटी कागज है बेटा, कागज जो है सेलुलोज होता है। ठीक है? हाँ, सेलुलेज नाम का एंजाइम नहीं है तो पचेगी नहीं। ठीक है, इसलिए पढ़ लो। है ना? जो लिख रहे हैं प्लीज ध्यान से लिख लो। लाइनें पढ़ो, आपको सारी समझ में आएगी। है सीनोसिटिक मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस। ए सेप्टेट में लिखवाए देख पहले, पिछले वाले पेज पे। एनसीईआरटी पढ़ो फाइकोमाइस्ट्रीज की पहले, पढ़ लो जल्दी से।